हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का 4th पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। तो सबसे पहले 81 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? अब हमारे को पता है कि 89 क्या होता है, 9 9 ज़ा 89 होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। मतलब कितने 3 आ गए? 4। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3⁴ और 1/3 जो इसकी पहले की पावर थी, इंटू 576 का एलसीएम। अब ये 4 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 4 से करती हूँ। ठीक है, तो पर लिखूँगी कैसे? 2 2 ज़ा 4 करके। ठीक है, 4 आ गया। 4 1 ज़ा 4, कितना बच गया? 1। 4 4 ज़ा 16, कितना बच गया? 1। 4 4 ज़ा 16, फिर से 4 से जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, कितना बच गया? 2। तो 24 बन गया। 4 6 ज़ा 24, फिर से 4 से जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 3 3 ज़ा 9, कितना हो जाएगा? 1। अब कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6, कितने 2 आ गए? 2⁻6 और 3 कितने आ गए? 2। तो कितना आ जाएगा? 3⁻2। अब इसकी पावर कितनी है? 1/3। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको? 1/3 से, इसको भी 1/3 से, क्योंकि इस तरह से आ जाएगा ना, 2⁻6 ब्रैकेट 1/3। तो अगर दो पावर्स के बीच में ब्रैकेट होगा, मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 64। 64 का एलसीएम से 8 8 8 ज़ा 64 होता है ना, पता है, तो हम यहीं से कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 8 ज़ा 64 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो कितने 2 आ गए? 6। तो कितना आ जाएगा? 2⁻6 और 2 डिवाइडेड बाय 3, 227, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 1 2 3, 3⁻3 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 4 और 1/3, जो 4 इंटू 1/3 होगा, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना बन जाएगा? 4 1 ज़ा 4 और ये कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब 3 2 ज़ा 6, तो कितना बन गया? 2⁻2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 हो गया, नीचे तो 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कितना आ गया? 3 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट 6, ये भी बीच में ब्रैकेट है, तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 की पावर कितनी आ गई? 4 इंटू 3। अब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 नहीं, 3⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3⁻4/3 और यहाँ पे है, तो ये तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला 3 डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस, इंटू 2 और ये जो है डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 3। अब क्योंकि 3 और 3 है ना, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, या फिर ऐसे ले लो कि अगर सेम डिनोमिनेटर होता है, तो वो एज इट इज़ आ जाता है, और ऊपर वाले भी एज इट इज़ आ जाते हैं। यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि इसमें आपका 1 है। ठीक है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आएगा, तो 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और 2⁻2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। तो 4 + 2 6, 6 - 6 कितना हो जाएगा? 0, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, मतलब 3 0 ज़ा 0 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, 0 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 0 ज़ा 0, तो आंसर आ जाएगा 0। और ये 2⁻2 आया ना, तो मतलब वो डिवीज़न में चला जाएगा, 2⁻2। माइनस ख़त्म हो गया इसका, क्योंकि डिवीज़न में आ गया। अब किसी की भी पावर 0 होती है, तो वो कितना होता है? 1, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ गया? 1/4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट 729 raised to power -5/3
रेस टू पावर -1/2। सबसे पहले 729 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 729, 7 + 2 9 और यहाँ पे भी 9, तो 9 9 तो कैंसिल हो जाते हैं 3 से, तो 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, कितना बच जाएगा 1, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 से हो जाएगा ना, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 9 और फिर से 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 होता है ना, तो मैंने पहले 3 3 ज़ा 9 और 9 से इसको डिवाइड कर दिया 81 और फिर से 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो कितने 3 आ गए 1 2 3 4 5 6, कितने 3 आ गए 3 रेज़ टू पावर 6। अब इस ब्रैकेट और इसकी पावर कितनी है 5/3 और उसकी पावर कितनी है 1/2, 3 रेज़ टू पावर 6। अब इस ब्रैकेट में और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट में और इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है, तो ये 3 2 ज़ा 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 और 5 1 ज़ा 5 और माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब कितना आ गया 3 5 ज़ा 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, कितने हो गए 4, 1 2 3 4 4 हो गए ना, 3 एक 3 बच गया मेरे पास पावर वाला, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब इसको लास्ट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 हो गया ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243, 1 2 3 4 5 5 3 हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 243। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3 × 9 रेज़ टू पावर 3/2 × 9 रेज़ टू पावर -1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 3 × 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 की पावर 2, क्योंकि 2 3 आ गए ना, तो मतलब 3 की पावर 2। तो कितना आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 और इसकी पावर कितनी थी 3/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, इसकी पावर है -1/2। फिर कितना आ जाएगा 3 × 3। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा 3 × 3। अब ये भी न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 1 + 3, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और प्लस ही होगा ना, प्लस और इसकी पावर कितनी है -1, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4, और प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट और इस साइन के बीच में कोई और, मतलब ये दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 3 रेज़ टू पावर 3, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 6.25 रेज़ टू पावर 3/2। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा 625 डिवाइडेड बाय, अब कितना है यहाँ पे डेसिमल की जगह लग जाएगा 1 और डेसिमल के बाद कितने कितने नंबर है 1 2, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, दोनों में आएगी क्योंकि डेसिमल भी इसमें ही था ना, तो दोनों में आएगी। अब 625 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से एलसीएम लेंगे, 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 12 बन गया। 5 2 ज़ा 10, कितना बच गया 2, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, कितना बच गया 2, तो 25 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, मतलब कितने 5 आ गए 4, तो कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय, अब 10 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 10 ज़ा 100, मतलब 10 की पावर 2,
तो 10 की पावर 2 और ब्रैकेट 3/2, क्योंकि 100 का भी था ना ये पावर, तो आ जाएगी। ठीक है, अब 5, अब ये 4 और ये 3/2। ठीक है, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट है बीच में, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बन गया 3 2 ज़ा 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब 10⁻², 10⁻² इंटू 3/2। अब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल, कितना बच गया 3, तो कितनी आ जाएगी पावर 3। अब 5⁻4 तक तो मेरे पास है यहाँ पे 625। अब मैंने सिर्फ 5 और 6 फिफ्थ निकालना है। ठीक है, तो 625 से सबसे पहले मैं फिफ्थ वाला निकालती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 + 1 3125 इंटू लास्ट वाला 5 बच गया, तो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 1 6, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ गया 15 6 2 5 डिवाइडेड बाय 1। अब जितनी पावर होगी उतने ज़ीरो लगेंगे, तो 3 पावर है तो कितनी ज़ीरो लग जाएगी 3। अब इसको मैं और ज़्यादा सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, कितने ज़ीरो है नीचे 6 है, तो मैं राइट से गिनना 3 है, जितने ज़ीरो होते हैं उतने नंबर हम राइट से गिनते हैं और उसके आगे डेसिमल लगा देते हैं। तो कितने ज़ीरो है 3, तो 3 नंबर लास्ट से गिनूंगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 2 1 2 3, तो कहाँ पे आ जाएगा मेरा डेसिमल ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15.625। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 5⁻² + 12⁻², ब्रैकेट ⁻³ सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5⁻², 5 5 ज़ा कितना होता है 25। ठीक है, प्लस 12⁻² देख लेते हैं कितना होगा 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी, 12 1 ज़ा 12, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 2 + 2 4 और 1। ठीक है, ये वाला 1 ना जो कैरी वाला था, तो 14 हो गया, तो कितना आ गया 144⁻³ प्लस करके कितना आ जाएगा 4 + 5 9, 4 + 2 6 और 1, तो कितना आ गया 169⁻³ ठीक है, अब 169 किसका रूट होता है, तो रूट निकालते हैं, लास्ट से 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो कितना बच गया 1, तो 1 1 ज़ा 1, स्क्वायर आ गया ना, ये हो गया कट। अब कितना बच गया 69, तो 1 से 1 को +1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 2 3 ज़ा 6, तो 2 के साथ में भी 3 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी 3 से ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 69। मतलब किसका रूट है 169 13 का, तो इधर कितना आ जाएगा 13⁻² इंटू 3/2, क्योंकि वैसे भी ब्रैकेट लगना था, फिर वापस एक स्टेप में अगले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने यहीं पे कर दिया। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गए, कितना बच गया 13⁻3। अब 13⁻² तो हमारे पास था 169। ठीक है, 169 था हमारे पास, ये भी हमने रूट निकाला 169 का, तो कितना आया 13, मतलब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो अब मेरे को सिर्फ एक ही 13 मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 9 7 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 + 2 20, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 5। अब कितना आ जाएगा 169 एज इट इज़, तो कितना बन जाएगा 7 9, 6 + 5 होता है 11, 1 इधर आ गया, 1 कैरी आ गया, तो 2197। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 2197। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके 2 को बाहर निकाल दो, तब कितना आ जाएगा 12 + 5 कितना आ जाएगा 17, और फिर ये वाली पावर हमने बाहर निकाल दी ना इंटू 3/2, तो कैंसिल करके 17⁻³ आ जाना था, जबकि हमारा आंसर है 13⁻3। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, से स्टार्टिंग से ही, मतलब इसको वापस पावर को बाहर नहीं निकाल देना है। ठीक है, कितना आंसर आ गया 2197।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 1⁻³ प्लस 2⁻³ प्लस 3⁻³ -5/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है, प्लस 2⁻³ कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 8, प्लस 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो कितना आ गया 27⁻³ -5/2। अब इसको प्लस करके देखते हैं कितना आता है, 1 + 8 + 27, तो कितना आ गया 7 + 1 8 8 + 8 16 1 कैरी 2 + 1 3, तो कितना आ गया 36⁻5/2। अब मेरे पास होता है 6 6 जा 36, तो मैं कितना लिख सकती हूँ 36 को 6⁻² करके, क्योंकि 2 6 आ गए ना, पावर कितनी आ जाएगी -5/2। अब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो कितना बच गया 6⁻⁻5, मतलब कितना आ गया ये 1/6⁻5। क्यों, क्योंकि ये माइनस का था ना, डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो गई आपकी प्लस, ठीक है, तो मतलब साइन उसका प्लस हो गया, तो कितना बन गया 1/6⁻5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 2/11⁴ 11/3⁴ 3/2⁴। तो अब सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2⁻4, ठीक है, 2⁻4 है। मैं एक ही स्टेप में कर दूंगी ना, मतलब 2 स्टेप में 2⁻4 आ गया। अब 2 यहाँ पे है, ठीक है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस, और 2 की पावर कितनी है 3, और 11⁻2 अब ये डिवाइड में है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। 3⁻3 ये भी डिवाइड में है, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना आ जाएगा 2⁻4 -1 1 11⁻2 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और बड़ा कौन है 4, तो उसका साइन लग जाएगा, और 3 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया ये 3 2 जा 6, क्योंकि ऊपर ही है ना दोनों, मतलब दोनों पॉजिटिव है इनकी पावर्स, मतलब तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11⁻2 पहले निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा ना 1/11⁻2 आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो अब इसको 11⁻2 सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 11 1 जा 11 11 1 जा 11 आ जाएगा, 1 कैरी, और 11 1 जा 11, तो कितना आ जाएगा 2 1 21, तो कितना आ गया 11 11 जा 121, यह आ गया आपका आंसर 6/121। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 2⁻55 2⁻60 -2⁻97 एंड 2⁻18। तो सबसे पहले जैसे ये एक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये एक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा 55, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 55 + 60 आ जाएगा 5 6 + 5 11, कितना आ गया 2⁻115 माइनस, इसको देखते हैं 97 और 13, 7 + 3 7 + 3 10 1 9 10 11, कितना आ गया 110 110। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2⁻15 है और ये 2⁻110 है, तो 2⁻110 हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2⁻110 है और इसमें भी 2⁻110 है, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा 115 में से मैंने 110 मैंने बाहर निकाल दिया, तो कितना बच गया 5 और कैंसिल, तो कितना बच गया 2⁻5 इधर बच गया, ठीक है, माइनस 110 में से 110 बाहर निकाल दिया, तो कितना बच गया 1, तो कितना आ जाएगा 2⁻5 - 1। आपका आंसर इतना भी आ सकता है और इससे एक स्टेप आगे भी आ सकता है, ठीक है, या तो आप इसको चूज़ करेंगे या इससे एक स्टेप आगे, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा कितना 32, तो कितना आ जाएगा 32, देखो 1 2 3 4 5 आ गई ना 2⁻5, तो कितना आ गया 32 - 1, तो कितना आ जाएगा 31, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 31।